प्रिय दर्शकों, जब तक हम पूर्ण संत के माध्यम से परमात्मा की सद्भक्ति नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक हम अपने जीवन के दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, आज हम बात लेकर आए हैं भागीरथी सतनामी जी की, जो मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में गुजरात के मेहसाणा जिला के कड़ी तहसील में रहते हैं। पहले वो हिंदू धर्म में प्रचलित हनुमान जी, शिव जी, विष्णु जी आदि सभी देवी देवताओं की पूजा साधना बड़ी श्रद्धा से किया करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें नशे की आदत हो गई थी तथा उनकी शारीरिक और आर्थिक मुश्किलें भी बढ़ गई थी और मानसिक तनाव भी रहता था। एक बार उन्हें एक पूर्ण संत की पुस्तक प्राप्त हुई। उस संत के ज्ञान को समझकर उन्होंने उनसे दीक्षा प्राप्त की। संत जी से दीक्षा प्राप्त करके सद्भक्ति करने से उन्हें अपनी पथरी और माइग्रेन की बीमारी से तथा भूत प्रेत की बाधा से भी मुक्ति मिली। दर्शकों, वह संत और कोई नहीं, जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। संत रामपाल जी से दीक्षा लेकर भक्ति करने से भागीरथी जी को और क्या क्या लाभ मिले, ये जानने के लिए चलिए सुनते हैं भागीरथी जी की जीवन की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम भागीरथी सतनामी है सर। मैं मूल निवासी तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी गुजरात राज्य के मेहसाणा जिला जो अपना कड़ी तहसील कड़ी है, वहाँ मैं जॉब करता रहता हूँ भगत जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 26 जनवरी 2017 को लिया सर जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं सभी देवी देवता की भक्ति करते थे, जैसे हनुमान जी हो गए, शंकर जी हो गए, विष्णु जी हो गए, सभी देवी देवता की भक्ति करते थे भगत जी। तो सर, सभी देवी देवताओं की भक्ति करने से आपको कोई लाभ भी प्राप्त होते थे? नहीं सर जी, लाभ तो कुछ नहीं हुआ, हानि उल्टा हो गया। नशा पानी में चले गए और तबीयत भी खराब रहने लगा, बहुत तकलीफ में हो गए भगत जी। कोई लाभ तो कुछ भी नहीं हुआ, हानि उल्टा हो गया। भूत प्रेत का बाधा भी हो गया और दुख तकलीफ बहुत सारा बढ़ गया कि मैं क्या बताऊं भगत जी। डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत तकलीफ था भगत जी, कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर सर, आपका संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ? मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य मिला, उसने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दिया, उसके माध्यम से मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया। जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेते हैं, उनको आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरीके से लाभ प्राप्त होते हैं। तो सर, आपको भी किसी प्रकार के लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, लाभ तो बहुत हुए हैं मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। जैसे मुझे पथरी हो गया था सर, तो पथरी में मैं डॉक्टरों के पास जाता था, तो डॉक्टर बोलते थे भाई आपका पथरी है तो इसमें तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन से आप ठीक हो सकते हो, बाकी से वैसे नहीं हो सकते। गोली वोली तो खाते थे सर जी, उससे ठीक नहीं होते थे। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया ना भगत जी, तब से परमात्मा की दया से ठीक हूँ। जब मैं तकलीफ, मेरे पेट में दर्द होता था, तो मैंने गुरु जी को याद किया, संत रामपाल जी महाराज जी को। मैं सोया हुआ था तो संत रामपाल जी महाराज आए और मेरे पेट में पैर रखा तो मैं ठीक हो गया भगत जी। संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया किया भगत जी। सर, ये स्वप्न की बात है कि हकीकत की बात है? ये सर, मैं जग ही रहा था, ये हकीकत की बात है सर जी, सपन की बात नहीं, हकीकत की बात है। मैं संत रामपाल जी महाराज का मुझे दर्शन भी हुआ है सर जी, ये हकीकत है भगत जी। और मालिक ने दया किया मेरे ऊपर, मेरे पथरी ठीक हुआ है, पेट में जो दर्द होता था अब ठीक हूँ भगत जी। सर, और कोई लाभ प्राप्त हुआ आपको? और मेरे को भगत जी भूत प्रेत का बाधा था, मेरे अंदर में बहुत था। भूत प्रेत इतना तकलीफ देता था, मेरा दिमाग सही नहीं रहता था सर जी। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज एक बार आए मैं सो ही रहा था, जग रहा था, तो संत रामपाल जी महाराज आए और मेरे सिर में ऐसा करके हाथ रखा भगत जी। परमात्मा की दया हुआ, मैं परमात्मा के दर्शन भी हुआ, मैंने देखा परमात्मा को, तो मेरा सिर का दर्द भी ठीक हो गया भगत जी। मालिक ने हाथ रखा मेरे सिर पे, ठीक हो गया भगत जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से। और कोई लाभ? और भगत जी, मैं एक बार ऐसा हुआ था भगत जी, मेरे पास पैसा नहीं था सत्संग में जाने के लिए, तो मैं मालिक को याद किया कि हे परमात्मा, मेरे पास तो पैसा नहीं है मालिक सत्संग में जाने के लिए, मालिक आप ही दया करो।
तो परमात्मा ने दया किया, भगत जी मेरे अकाउंट में 950 रुपये मालिक ने दिया भगत जी। फिर मैं सत्संग में गया भगत जी सुबह, ऐसे मालिक ने दया किया भगत जी, मालिक की दया है। और भगत जी एक बार मैं हिसार तारीख पे मेरे को जाना था, मेरे पास पैसा नहीं था, तो मालिक को मैंने याद किया, हे परमात्मा, हे संत रामपाल जी महाराज, आप तो परमात्मा हो, बंदी छोड़, दया करो मालिक, मेरे पास पैसे नहीं है, परमात्मा कम से कम हिसार तारीख में जाने के लिए मेरे पास पैसा की व्यवस्था करवा दो। तो भगत जी मैं ऐसे ही से सोच ही रहा था कि अचानक मेरे मोबाइल में मैसेज आया। मैंने मैसेज जब खोल के देखा भगत जी, तो 1970 रुपये मेरे मोबाइल पे आया था भगत जी अकाउंट में, पैसा मालिक ने दिया भगत जी मेरे को। और ऐसा ऐसा लाभ तो बहुत देता है भगत जी। मेरे पिताजी को भी जीवन दान दिया भगत जी, परमात्मा की दया से। जब यम के दूत उनको लेने के लिए आए थे, मृत्यु से पर थे भगत जी, ख़त्म हो गए थे, तब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज लेने के लिए आए। तो यम के दूत ने बोलने लगा कि चलो हम तुमको लेने के लिए आए हैं, अब तुम चलो। तो हमारे पिताजी डर रहे थे भगत जी। तो उसी वक्त हमारे पिताजी ने संत रामपाल जी महाराज को याद किया कि हे भगवान, अगर आप धरती पे हो तो मुझे बचाओ। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो गुरु जी का फ़ोटो है हमारे रूम घर पे लगा हुआ था भगत जी। तो संत रामपाल जी महाराज उस फ़ोटो से निकल के आए। तो भगत जी जब यम के दूत देखने लगे तो डर गए गुरु जी को, कि प्रणाम किया कि आप परमात्मा, आप यहाँ कैसे आए? तो परमात्मा ने बोला कि मैं अपने भगत का रक्षा करने मैं खुद आता हूँ। तो यम के दूत ने फिर बोला कि परमात्मा, ये तो आपका शिष्य नहीं है। तो मालिक ने बोला, मेरा शिष्य है, क्योंकि मैं संस्कार इसमें जोड़ दिया, इसका आयु बढ़ा दिया, अब लेके नहीं जा सकते हो इसको। परमात्मा ने मेरे पिताजी को दर्शन दिया, उसके सिर पे आशीर्वाद दिया, बोला कि बेटा अब तुम नहीं मरोगे, मैं तुम्हारा आयु बढ़ाता हूँ। ऐसा करके परमात्मा आशीर्वाद दे के उनको चले गए। हमारे पिताजी जीवित हो गए भगत जी। इसी तरह मेरे को भी यम के दूत लेने के लिए आए थे, लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिया, यम के दूत डर के भाग गए भगत जी। मालिक ने मुझे जीवन दान दिया। सर, बड़ी हैरानी की बात है कि एक संत जो जेल में है, बावजूद उसके वो अपने शिष्यों के घर पे उनको दर्शन देते हैं और उनके दुख दूर करते हैं। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है? जो हमारे दर्शक आज आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, वो इस बात पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? देखो सर, संत रामपाल जी महाराज स्वयं परमात्मा धरती पे आए हैं और वेदों शास्त्रों में प्रमाणित ज्ञान देते हैं सर। जो हमारे जैसे गीता है, बाइबिल है, कुरान है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, इस पे प्रमाणित ज्ञान देते हैं। और तत्वदर्शी संत ही स्वयं परमात्मा ही तत्वदर्शी संत रूप में आते हैं और वो ज्ञान देते हैं, और परमात्मा की दया से और ज्ञान के माध्यम से वो सतलोक लेके जाते हैं, सद्भक्ति करवा के सर। वो स्वयं परमात्मा ही होते हैं, संत रामपाल जी महाराज ही है परमात्मा, धरती पे आए हुए हैं सर। सर, जैसा आपने बताया कि आपको पथरी की बीमारी थी और भूत प्रेत की बाधा थी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी पथरी की बीमारी ठीक कर दी और भूत प्रेत की बाधा भी आपकी समाप्त हो गई। तो सर, जो भी श्रद्धालु आज आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, हो सकता है वे भी अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हो, तो आप उन सभी श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहते हैं? मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का टीवी में, यूट्यूब में, सब में सत्संग आता है। आप सत्संग देखो और ज्ञान को समझो और मालिक की शरण में आओ, नाम दीक्षा लो, अपना आत्म कल्याण करवाओ। सर, यदि कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी का टीवी में सत्संग आते हैं 7:30 से 8:30 बजे साधना चैनल पे। उसको आप देखो और समझो ज्ञान को कि हमारा परमात्मा क्या हमको ज्ञान दे रहे हैं। उसके माध्यम से आप नाम दीक्षा, एक पीली पट्टी चलती है संत रामपाल जी महाराज जी का, उसमें आप मतलब नंबर देख के आप उससे जुड़ सकते हो, नाम दीक्षा ले सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी से। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।